अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब लोग इंशाल्लाह सब बिल्कुल अच्छे होंगे। अल्लाह का शुक्र है, रोजे भी हम लोगों के अच्छे से गुजर गए, सब कुछ हो गया। ओह, ज़रा लंबा टाइम होता है 30 दिन, मगर ये कि अल्लाह मियाँ बस सबको तौफीक दे और तबीयतें अच्छी रहें, सबको हिम्मत दे। तो ये कि मैंने सोचा आज कि कोई चीज़, नई चीज़ बनाई जाए, थोड़ा सा ऐसा कि कुछ डिफरेंट लगे ना। मैं वैसे भी थोड़ा थोड़ा सा जो ना, मैं और मेरे मियाँ हम लोग ढूंढते रहते हैं कोई चीज़ ऐसी हो जो कि खाने में डिफरेंट हो, पकाने में डिफरेंट हो, एक तरह के खाने। ये मत समझिएगा कि मैं दाल चावल नहीं बनाती या मैं नहीं खाती, मैं बिल्कुल खाती हूँ, बिल्कुल बनाती हूँ, दाल चावल भी बनाती हूँ। वो भी मुझे बनाना है दाल चावल, पता है मेरे कुलीग्स को उसकी ज़रूरत है, उनको फुल रेसिपी के साथ, तो मुझे उनको बोलना है, दिखाना है, तो वो भी मैं बनाऊंगी। मगर आज जो मैं बनाने जा रही हूँ, आप ये देख रहे हैं ना, समथिंग मज़ेदार चीज़ ना। अच्छा, मैं कीमा काफ़ी यूज़ करती हूँ और कुछ समझ में आ रहा है ये क्या चीज़ चल रही है, ये क्या चीज़ मेरे दिमाग में चल रही है ना आज। तो मैंने सोचा कि मैं आज बनाऊंगी कीमे की पेटीज। पेटीज मतलब पाई, मेरा मतलब था, सॉरी, कीमे की पाई, ठीक है। और ये कि आप उसको, चाहे आप उसको बोलें फ्लेकी पेटीज बोलें या पफ पेटीज बोलें, लेकिन तकरीबन हमको जो इसका डो की जो ज़रूरत है ना, ये चीज़ वही है ये, ठीक है। आप, हम लोग स्वीडिश में इसको बोलते हैं फिलो देग। ओके, अब हमें इन सब ये मज़ेदार खाना बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलें आ जाएं देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जाहिर है मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वह हमारा है कीमा। ये 1 किलो कीमा है हमारा, जो कि ये ना गाय का कीमा है। हमने गाय का कीमा लिया है क्योंकि यहाँ पे ज़रा मुश्किल से मिलता है मिक्स ना। तो ये कि अगर हम इसको मिक्स करके बनाते ना, अगर हम आधा गाय का कीमा लेते और आधा बकरे का कीमा ना, तो वो बड़े मज़ेदार हो जाती चीज़। और उसमें एक चीज़ का और भी ख्याल रखना होगा, ज़रा ज़्यादा फैट वाला कीमा हो, जिसमें कि तकरीबन 15 to 20% कीमा में फैट होना चाहिए, तो वो ज़रा मज़ेदार चीज़ें बनती हैं उससे। हम लोगों को तो बस मुंह में जो मज़े लगे हुए ना, तो ये है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद तो ये कीमा हो गया, ठीक है। अब मैं इधर आ रही हूँ, मुझे 4 अदद इतनी बड़ी प्याज की जरूरत है, जो कि अभी मैं इसको ऑमलेट की तरह काटूंगी ना, चॉप काटूंगी ना, कुछ करूंगी। मुझे 4 अदद को जल्दी जल्दी से काटना है ठीक है। ओके, अब इसके बाद दूसरी चीज जो है वो हमें जरूरत है मक्खन की। अच्छा जी, मक्खन मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये 1 किलो कीमे में मुझे जरूरत पड़ेगी 200 ग्राम। 200 ग्राम का मतलब ये देखें, ये हर जगह पर ही होता होगा, इस पे लिखा हुआ है ना, ये देखें 50-50 है ना, तो ये मैं 200 इसमें से काट के अलग कर लूँगी, सही है। ये मक्खन है। ओके, अब इसके बाद ये है 2 चम्मच क्या कहते हैं, चाय का चम्मच नमक की ज़रूरत है। और ये 2 चम्मच साबुत धनिया की ज़रूरत है। और ये हमारे लहसुन है, और ये हमारी सिया मिर्च है, ठीक है। और ये जो मैं जिस पेस्ट्री की बात कर रही हूँ ना, ये वो है। मैंने क्या उठा के दिखा देती हूँ आपको, बस इसको पीछे करती हूँ। तो ये देखें, ये पीछे से ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, सही है ना। तो ये अभी बनेगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और एक और चीज़ की ज़रूरत है जिसको हम बोलते हैं प्यार से ऑलिव ऑयल। ये है ऑलिव ऑयल, ठीक है ना। तो अब ये सारी सब देखें, फिर वही वाली बात आ गई जो कि मैं आप लोगों को अक्सर बताती हूँ कि कोशिश हमारी होती है कि घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं से बनाई जाए। सिर्फ हमने इसमें कीमा ख़रीदा है, वो भी हो सकता है फ्रीज़र में होता तो ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट घरों में होती है, ठीक है। बस आपको अपनी फैंटेसी थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ता है, और उसको क्या मतलब दूसरी दूसरी आप चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज, कीमा, गोश्त, जो भी चीज़ आप उसको मुख्तलिफ रेसिपी के साथ, मुख्तलिफ फैंटेसी के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या कहते हैं, आगे जैसे जैसे मेरा स्टेप बढ़ता रहेगा मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। जब तक के लिए मैं आप लोगों से एक छोटा सा पॉज मांगती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। आती हूँ मैं दोबारा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत लंबी बात है जी। मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये 4 प्याज मुझे जो काटनी है,
मैं इसको कैसे काटूंगी, देखेंगे मैंने इसको ऐसे ही इसके गोल गोल काट लिए थे। ये मेरे पास मशीन है, मेरे पास उससे नहीं हो रहा था, दूसरी से, ये मैंने इससे गोल गोल काट लिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको मैंने यूँ रखूँगी और देखा कैसा फटाफट हो रही है ना, फटाफट हो रही है। बहुत सारी मैंने काट ली है, मगर अभी और भी काटनी है। मगर मैंने सोचा कि चलो मुझे दिल करा मैं आप लोगों को भी तो इसे दिखाऊं कि ये मैं देखो इस तरीके से गोल गोल रख के है ना, ये मेरी फटाफट हो गई। अब मैं और बाकी जो बची है वो भी मैं काट लूँ, फिर बाकी और चीज़ें काटूंगी। तो वैसे तो इतनी चीज़ें नहीं है काटने की, फिर मैं आती हूँ दोबारा। ठीक है, ये प्याज का मेरा दिल में आ रहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊं। ओके जनाब, ये देखिए मैंने इतनी सारी प्याज काट ली है। देखा, एक पहाड़ी बन गई पूरी 4 प्याज की। ओह माय गॉड, कितना सारा काम करना पड़ता है ना। चलें फिर मैं यहाँ दस्ते से इसको साबुत धनिया को भी कूट रही हूँ। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा कूटा हुआ रखना है, हमें ये भी करना है, और सिया मिर्च को भी कूटना है। तो वो आपको दिखाते हैं जी। अब हमारा सब चीज़ें देखें, ये सब तैयार हो गई। अब मुझे ये कीमे को जरा सा ना हाथ से मसलना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ताकि ये अलग अलग हो जाए ना, वरना तो एकदम से गुठली बन जाएगी जब हम तेल में डालेंगे। तेल मैंने 2 चम्मच, और ये हल्का हल्का सा गर्म हो रहा है, अभी मैंने चूल्हे पर से हटा दिया है। तो ये मेरा अब ये ओके, ये जो हमने प्याज काट के रखी हुई है ना, अब ये इसकी इतना हिस्सा जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि कीमा ज्यादा है ना, ये जरा हमें 2 किस्तों में करके बनाना होगा। अब इसमें अच्छा जी, अब ये देखें, ये ना मैंने इसमें लहसुन, ये प्याज डाली और आधा लहसुन डालूंगी। ठीक है, ये जो मैंने क्रश करके रख लिया था ना लहसुन, ये डाला, ताकि ये इसको मुझे चलाना है हल्के हल्के से करके, ताकि ये बस लाल तो आपको मालूम है कि हमें करना नहीं है, और बस ये ऐसा रहेगा। और अब मैं कीमा डालने जा रही हूँ। अच्छा, अब कीमा जो है ना वो हमें चलाते रहना है, मैं हाथ से डाल रही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और ताकि इसमें ये एकदम से पक्के नहीं है और इसकी गुठलियाँ नहीं बने। सही है, ये जो मैंने तोड़ के रखा हुआ ये है। ओके, एक चीज़ और मैं मेंशन करूँ कि ना इसकी आंच देखें, ये फुल मैंने रखी हुई है, ये फुल होनी चाहिए, वरना पता है क्या होता है, कीमा जो है ना वो फौरन आपका पानी छोड़ने लगता है, तो वो फिर आपका टेस्ट खराब हो जाता है। अभी देखें मेरा हाथ किसी चला है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चला है रोजाना का हाथ। और जी देखें, अब ये मेरा कीमा हो गया। बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ना ये देखें इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मैंने जैसे बताया ना, हमारा चूल्हे बिजली के चूल्हे हैं, तो वो यार वो कम करते हैं। ओके, अब बस इतना पक गया, से ज्यादा नहीं पकेगा। अब ये मेरा आधा जो कुटी हुई धनिया है ये डाल रही हूँ मैं। ओके जनाब, ये आधे के लिए मैं रखूंगी, आधी अगली किस के लिए। ओके, और ये मेरा आधा सिया मिर्च है जो कि कूट के रखी है। ठीक है, ये डाला इसमें, और ये आधा नमक। सो ये हो गया। अब हम जरा इसको जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। सही है, और चूल्हे की आंच हमारी बहुत तंग कर रही है, और लेकिन ये हो गया बस। सही है, ये देखें ऐसे इसकी शक्ल रहेगी, थोड़ी कच्ची पक्की, क्योंकि असल में ये अवन में जाएगा ना तो ये पकेगा, और तो मैं इस वजह से अब इसको हटा रही हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं इसको एक प्याले में अलग करके रख रही हूँ, ताकि ये मुझे फिर दूसरा भी बनाना है। देखिए, ये जो मैंने 200 ग्राम जो मक्खन का जिक्र किया था ना, वही हमारी है। ये मैंने उसको हल्का, बिल्कुल एक हल्के आंच पे रख के उसको मेल्ट कर लिया कीमे को, और ये मेरा दूसरा पार्ट कीमा ये तैयार हो गया, ये भी तैयार हो गया। ठीक है, उसके लिए हमने पैटर्न चेंज करा। अब आगे चलते हैं, करना चाह रही थी। ओके, ये अब हमारा दोनों जो कीमे जो मैंने अलग अलग कर लिए थे ना, उसको उन सबको एक साथ मिक्स कर लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो बची हुई प्याज है मेरी, ये वाली कच्ची प्याज, ठीक है, ये इसमें जाएगी। कच्ची प्याज होने का मकसद ये है कि ये अवन में जाएगी तो पक के तैयार हो जाएगी। ठीक है, और फिर मुझे इसको आपस में मिलाना भी है। आपस में नहीं मिलाएंगे तो अच्छी बात नहीं है, मिलना जरूरी है। देखें, ये क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है ना, तो आप लोग हमेशा थोड़ा सा ना चेक कर लिया करें, टेस्ट कर लिया करें कि आगे पीछे है, तो अपने पसंद से
नमक मिर्च आप लोग इसमें ऐड कर लिया करें। मैंने अभी थोड़ा सा 1 चम्मच और ऐड करा है। क्या बोलते हैं, नमक भी करा है और ब्लैक पेपर भी करा है। ठीक है, तो ये मेरा बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं आगे जा रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ आगे क्या होने वाला है। देखिए अब ये हमारे अवन में जाने के लिए चीज़ें तैयार हो रही हैं। मैं ब्रेड क्रैम्ब डाल रही हूँ इसमें। ठीक है, हमें ब्रेड क्रैम्ब की भी ज़रूरत पड़ी थी। मुझे लग रहा है कि सॉरी मैंने उसमें लिखना भूल गई। अभी मैं आपको उसमें लिख दूँगी। ठीक है ना, जब पूरी इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी। तो ये मैंने इसमें ये लगाया। ठीक है, ब्रेड क्रैम्ब लगाने का मकसद ये है कि ये ना नीचे से चिपके नहीं, ना लगे नहीं, इस वजह से। देखिए अभी इसका थर्ड स्टेप शुरू हो रहा है। मैं और सेक मिली करें, उनके हाथ पे चोट लग गई है और बेचारे देखो फिर भी काम कर रहे हैं। ये एक एक उठा के आपको रखना होगा। ठीक है, देखिए अच्छे तरीके से करके रखा। ये एक एक उठा रहे हैं सही और ये करके लगा रहे हैं। और अब ये मक्खन इसमें लगेगा। मक्खन इस वजह से लगता है ना ताकि चिपके नहीं आपस में। ये देखिए ये मक्खन लग रहा है। तो हम ये आप एक एक दो रखते रहेंगे और इसमें लगाते रहेंगे। एक दफ़ा देख लेते हैं क्योंकि अब एक हाथ को तो ज़रूरत थी ना मदद की। देख लें आप लोग कैसे काम करते हैं ऐसे। यस, ज़बरदस्त। अब इसमें फिर दोबारा मक्खन लगाएंगे। ठीक है, देखें ये इस तरीके से भी आपको लगाने, इस तरीके से लगाना सही। देखते हैं महीन काम है ना, लगता तो है कि मैं यूँ करके उठाया भूना बस हो गया। नहीं भाई, सही ये ऐसे हल्का हल्का सा बस छिड़कते हैं। खिड़की खुली हुई पीछे से अंदर तो जाएगी नहीं भाई। अच्छा देखिए, जब ये ऐसे साइडों से करा ना, फिर उसके बाद एक पूरा लेयर ऐसे लगा दिया उसके ऊपर। ठीक है, और इस पे भी अभी मक्खन लगाती हूँ मैं। ओके देखिए अब ये इसकी फिलिंग अंदर आ रही है। कीमा सारा हमने अंदर डाल दिया। ठीक है, ये पूरा कीमा इसमें डाल दिया। सही मेरी मदद कर रहे हैं क्योंकि वरना तो नहीं कर सकते थे ना, अकेले तो नहीं होता। ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ओके ये हो गया। अब मैं इसको जरा बराबर हल्के 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 हाथ से इसको बराबर कर दूं। ठीक है, हमने सोचा इसमें धनिया डालें मगर ज़रूरत नहीं। पता है धनिया की एक बहुत अलग सा वो होती है, क्या बोलते हैं, टेस्ट होता है। वो बिल्कुल आलू गोश्त का टेस्ट देने लगता है, या कीमे के आलू का, समोसे का। तो हमें समोसा नहीं है। चलें अब ये जो हमने लटका के जो रखे हुए थे ना सारे, उनको सब ऐसे यूँ मोड़ के रखना है ऐसा। तो कैसे हो गया। अब इसके ऊपर मक्खन लगेगा। मैं लगा देती हूँ इधर से। चलो लगा रहे ये मैं दिखा रही हूँ। देखें काम तो थोड़ा सा लेंदी है मगर कोई बात नहीं, अच्छा भी तो लगता है ना कभी। तो बच्चों को तो अच्छा, सिर्फ बच्चों को ही क्यों, हम लोगों को भी अच्छा लगता है, हम लोगों को भी अच्छा खाने करने के दिल जाता है। ये है सारा मक्खन जो है ना, जब 200 ग्राम लिया था मक्खन। एक दफ़ा अच्छा एक दफ़ा मुझे याद है मैंने कुछ बनाया था तो वो बगैर मक्खन के ना ऐसे ही बस रख दिया था। सारी उसकी जितनी परत थी वो सब रख दिया था, तो वो सब चिपक गई थी कच्ची कच्ची अंदर से। तो वो मेरी बिल्कुल गलती थी, मगर इंसान गलतियों से ही तो सीखता है ना। अच्छा अब ये हो गया एक। अभी दूसरी आ रही है परत। मैं मदद करूं आपकी। ओके ये हो गया। मैं लगा जी। चलें मैंने कहा आपको बताऊं कि ये आ जाओ हाथ में। ठीक है, इसी तरह से नहीं आ रहा। देखिए ये कितना नाजुक है, जरा सा देख के लीजिएगा। जब आप लोग खरीदिएगा ना तो बिल्कुल एक पफ पेस्ट्री होती है जो कि जरा मोटी मोटी सी होती है। ये पतला है ये। ठीक है, नहीं फिर ये ड्राई भी हो गया ना। हाँ ये तो ड्राई इससे नहीं हो रहा, खोले वैसा आना चाहिए। ऐसे ही रखना है ना। हाँ बिल्कुल बाजू बाजू। ओके ठीक है, ये अभी हम थोड़ा सा काफी सारे बनाने, ये पूरी तह में जाएगा। ठीक है, ये पूरी ट्रे में जाएगा ऐसे। ओ अब सही आ रहा है, ये देखिए अब सही आ रहा है। या कैसे करूँ। अच्छा एक ओ ये देखिए और भी बेहतर हो गया यूं करके। हाँ सबसे अच्छा बना। अब आप इसको रखने जैसे रखना है। ठीक है,
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखिए आप लोग, ये पूरी तय हमने जमा दी इस पे मिलके, है ना। ऐसे यूं उसको प्लेट्स करके जैसे मैंने बताया था ना, वैसे करके बनाएंगे तो ये अच्छा सा हो गया। तो ये मेरा अभी एक और स्टेप फारिग हुआ है, अब आगे दिखाते हैं। ओके, अब इसके ऊपर दोबारा मक्खन लगाने का टाइम आ गया। अरे मक्खन लगा लगा के इससे सारा काम करवाओ। मैं मियाँ की बातें कर रही खाने की बात कर रही हूँ। भाई कितना मजे का मुझे खाने को मिलेगा, जबरदस्त। अभी राफेल यूनिवर्सिटी में है, अभी आएगा तो उसको मजा आएगा, सरप्राइज मिलेगा से। वही वही बेहतरीन हो गया। ये देखें, ये सब हो गया। ये देखें कितना प्यारा सा दिख रहा है। गुड, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। अब ये ओवन में जाएगा, ठीक है। इसका क्या 45 मिनट्स। अभी नहीं, अच्छा अभी नहीं, अभी और भी सही दिखा रहे हैं। अभी इसको ये देखें आप, छुरी तेज हो रही है। इसको काटेंगे ना, वही यहाँ पे इसकी पीसेस बनाएंगे ताकि वरना वो बिल्कुल बनने निकालते वक्त ये सारा बिल्कुल टूट जाएगा और खराब हो जाएगा। इस तरह के थोड़ा थोड़ा काट लें। सही है ना। देखते हैं कि हमारे मियाँ साहब कैसे काटते हैं। अच्छा मैं ये मक्खन हटा देती हूँ यहाँ से। हाँ जी, ये देखें सईद ने काटना शुरू कर दिया है। अच्छा तो बहुत लग रहा है, मुझे धार भी होगा क्योंकि मैं तो बहुत सिंपल सा बनाया हुआ है ना, तो अच्छा लगेगा। मेरे ख्याल से आप पीसेस अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितना आपको बड़ा चाहिए। देखो मक्खन डालने से ये सब कितना ये नरम हो गया, वरना तो हार्ड हुआ था, जल्दी जल्दी से करने पर भी हार्ड हुआ था। अंदर आ जाइए। ओह आप जब काट रहे थे तो मिक्स हो ना आपस में, इस वजह से। बिल्कुल। कोई बात नहीं, हम इतने बड़े पीस रखे हैं ना, एक आदमी के लिए एक और पीस करना है। देखो आप, ये मैंने सारे पीस काटे हैं, सही से काटे, ठीक है। मैं तो कहती थी मैं काट दूँ, मगर चलो खैर कोई बात नहीं, ये कट गए। और ये इसका टेम्परेचर मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ठीक है, अवन में रखते हुए। अब ये सब बिल्कुल सब सेट है, तैयार है। मेरा अवन भी पूरा ये 200 डिग्री पर क्या बोलते हैं इसको, सेंटीग्रेड पे क्या बोलते हैं इसको, गर्म हो गया है, ठीक है। अब मैं अंदर रख रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, तो ये चले गए अंदर। अब आराम से गर्म होके पकेंगे और फिर हमें खाने को मिलेगा खाना, ठीक है। और ये 45 मिनट्स में तैयार हो जाएगा। नहीं फिर 45 मिनट्स, फिर उसके बाद 15 मिनट्स, फिर 15 मिनट्स। अच्छा, इसी बार हम निकाल के देखेंगे, चेक करेंगे, फिर अंदर रखेंगे। सही है, ठीक है। 1.5 घंटा लगता है तकरीबन। 1.5 घंटा लगता है, तो आराम से मैं खा के पेट भर के मस्त होके फिर जाऊंगी जॉब पे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, जब तक मैं यहाँ से सब सेटिंग कर लूँ, ठीक है। ओके ठीक, देखिए ये मैंने तकरीबन 15 मिनट के बाद निकाला, क्योंकि देखें हर अवन का भी अलग अलग सिस्टम होता है ना, थोड़ा सा तो होता है टेम्परेचर में ऊपर नीचे होता है। ये अभी दिख रहा है कैमरे में कि ये बिल्कुल तैयार हो गया, मगर अभी थोड़ा सा इसमें टाइम है, ठीक है। तो मैंने इसका टेम्परेचर भी कम किया, 150 मैंने करा इसको। और फिर ये अब मैंने ये फॉल एल्युमिनियम फॉइल निकाला, इसके ऊपर मैं लगाऊंगी, ठीक है। और थोड़ा सा इतना सा हवा रखूंगी, ताकि देखिए थोड़ा सा इतना रखूंगी, खुली रहना, पूरा ढाप नहीं दूंगी इसको, वरना तो फिर क्या होगा कि ये नीचे से नरम हो जाएगा। हमें तो फ्लफी, हमें तो थोड़ा सा कुरकुरा चाहिए ना, ठीक है। तो याद रखिए कि आप लोग फिर भी अवन में देखते रहिएगा कि ये कब हो रहा है, क्या हो रहा है। एटलीस्ट ये 20 मिनट में तो इतना मेरा फारिग हो गया, तो अब 45 मिनट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। अब मैं 10 मिनट को और दूंगी बस, ठीक है। देखते हैं कि इसकी शक्ल कैसी है। अभी अच्छा चल रहा है, ये हल्का कर दिया ना ऊपर से, अब ये अच्छा सा हो गया लाल रंग का। और ये अंदर से अभी पकेगा थोड़ा सा हल्के हल्के आंच पे, हल्की हल्की गर्मी पे, ठीक है। क्योंकि ये हमारा एयर फ्रायर जिसे बोलते हैं ना, ये पूरा अवन एयर फ्रायर ही है, तो ये भी वजह है जिस वजह से ज़रा ये ऊपर जल्दी से लाल हो गया था। अभी हमने इसको तकरीबन 15 मिनट तो हो गया रखे हुए, अभी और रखेंगे 15 मिनट और। ये तकरीबन आप एक दफ़ा मैं और देख लो,
ये अब मैंने ऊपर से इसके एल्यूमिनियम फॉइल हटा दिया ताकि इसमें थोड़ा सा ना हवा लग जाए, ताकि थोड़ी सी कुरकुरी हो जाए। ठीक है, यस फाइनली मेरी जो है ये कीमे की पाई तैयार हो गई। माशाल्लाह देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, सही है ना, बिल्कुल अच्छी हो गई होगी। नीचे देखने इतना ही टाइम लिया जितना हमने कहा था ना 45 मिनट्स, इतना लिया, मगर टेम्परेचर थोड़ा सा पहले तेज़ करके हल्का करा। वो जैसे मैंने बोला ज़ाहिर क्या कहते हैं आपके, क्या बोलते हैं ये जो होता है, क्या बोलते हैं, अवन अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो देखें ये मेरा एयर फ्रायर है ना, तो ये इसमें थोड़ा सा स्टीम बेक है, इसमें हम थोड़ा सा आपके पास जैसा भी है आप लोग उसके लिहाज से बनाइए अपना। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ती हूँ क्योंकि फ़ौरन नहीं काटेंगे, सही है। अभी फिर उसके बाद जो है जब मैं डिश आउट करूँगी तो फिर दोबारा बताऊँगी कि कैसा बना। थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए रिजल्ट के लिए। ओके, थैंक यू जी जनाब। अब टाइम आ गया बिस्मिल्लाह करने का। ये आवाज़ चेक करें आप, ये देखें क्या कुर 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 मज़ेदार। ओके चलें, अब हम लोग खा के भी देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि कैसा बना। ओके वही मैं आपको सच्ची बताऊं, नमक बिल्कुल सही है, ब्लैक पेपर बिल्कुल सही है, क्रंची भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेहतरीन। तकरीबन शायद अगर आप बाजार से भी खरीदेंगे तो ऐसे मिलेगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपने जरूर इसकी मेरी रेसिपी का फॉलो करें, और इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा आती हूँ आप लोगों के पास एक नई कोई बेहतरीन मजेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और सईद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।